के शर्मा 400 पार होगा या नहीं होगा? यहां तो ऐसा लग रहा है कि बाजी थोड़ी सी डगमगा रही है आपकी नाव। के शर्मा, नहीं मानक जी, पहले तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप अपने चैनल में काला टीका लगाएं और नींबू मिर्ची टांगे, क्योंकि विनोद जी की जो कह रहे हैं नज़र लग जाएगी तो कम से कम नजर तो उतरवा ही लीजिए। भाई आप हवाई जहाज पे टांग देते हो यार, पे नजर लग जाए। रफेल के जहाजों पे टांगा है तुमने। थोड़ा कठिन है। अरे तुमने रफेल के जहाजों पे टांगा है शर्मा, रफेल के जहाज पे टांगा था ना, तो क्या हुआ? अरे भैया देते हैं। विनोद जी क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? उतावले नहीं हो रहा हूँ, तुम बात ही ऐसी करते हो। क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? रफेल पे तो टंगेगा ही। थोड़ी जानकारी नहीं, रफेल पे टंगेगा ही। रफेल पे टांग देता है। आपके लिए अच्छी जानकारी देता हूं के महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर अब दिखाई दे रही है। एनडीए 20 और इंडिया 21 सीटों पे आगे। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा नहीं, ये हमारे अपने रिपोर्टर की खबर है। हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट कर रहे हैं कि 42 में से टीएमसी बंगाल में 21 सीटों पे आगे, बीजेपी 18 और कांग्रेस 3 सीटों पे आगे चल रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा 10,423 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओके, यानी ईरानी लगातार वहां पीछे चल रही है। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी पर लीड अपनी बढ़ा ली है। मैं थोड़ा ब्रेकअप दे दूं। महाराष्ट्र में भाजपा 16 सीटों पे आगे है, मतलब भाजपा को बहुत नुकसान नहीं है। वो 23 सीटें पिछली बार लड़ी थी। शिवसेना गुट, शिंदे गुट 6 सीटों पे आगे। एमवीए 24 सीटों पे आगे, जो लेटेस्ट है वो 24 और 22 का आंकड़ा हो गया है। कांग्रेस 7 सीटों पे आगे है। यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो 9 सीटों पे आगे। शरद पवार का की जो पार्टी है वो 8 सीटों पे आगे। ओके, के शर्मा बोलिए जल्दी से। के यूपी में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है और कई राज्यों में नुकसान हो रहा है आपको। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं तो 8:30 बजे से देख रहा हूँ इंडिया जो है बहुमत से ऊपर जा चुकी है। मुझे लगता है मिठाई उठाई बट गई होगी, नहीं बटी हो तो ढोल वोल तो बजा ही लिए होंगे। विनोद जी बहुत प्रसन्न है, मैं उनकी प्रसन्नता पर बिल्कुल वो करूँगा। मैं आपको इतना ही कह दूँ कि सुकेश जी भाई जानते हैं और अन्य कई सीनियर यहाँ जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, ये लोकसभा के चुनाव है मानक जी, और लगभग 8 लाख 9 लाख 10 लाख वोटों की काउंटिंग होती है। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है और जो मैं अन्य उसमें भी देख रहा हूँ कि 40-50 हज़ार वोटों की गिनती हुई है। उसके आधार पर यदि अभी कोई निर्णय पर जाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। अभी इंतज़ार करना चाहिए, शुरुआती काउंटिंग्स हैं और आपके यहाँ से भी यदि आपके बैक वो बता रहे होंगे तो शायद 40-50 हज़ार से ज़्यादा की काउंटिंग नहीं है, लाख से ज्यादा। तो अलग बात है। अभी रुझानों की स्थिति है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे नहीं कि शर्मा जी, मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा की काउंटिंग और हमें पूरा विश्वास केंद्र पे है और पूरा जिस ढंग से हमने जमीन पे काम किया है। नहीं, मेरे पास सुकेश जी जो जानकारी है फिलहाल अभी 50-60 हज़ार से ज़्यादा की काउंटिंग नहीं हो पाई है, जो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इतना कह सकता हूँ, मैं बहुत आसान्वित हूँ, मैं इसका कोई वो नहीं ले रहा हूँ। आप 400 सीट भी इंडिया को दिखाएंगे तो मैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना करूंगा। जो आपके पास फीड है बैक है वो आप दिखाएंगे। आपके लिए अच्छी खबर है, झालावाड़ से आपके दुष्यंत सिंह 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं कि हमने जो काम जमीन पर किया। सहारनपुर से इमरान मसूद 35,000 से। हाँ, तो मैं बस मैं इतने नहीं, अच्छी खबर तो पूरे देश से आएगी, लेकिन सहारनपुर से आप 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जिस ढंग से हमने जमीन पर काम किया, देखा है फीडबैक, बिल्कुल सर मैं मान रहा हूं आपको। ये मैं कह रहा हूं कि जिस ढंग से हमने जमीन पर काम किया है या हमें जो जमीन पर हम रहे हैं, हम आपको कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हम वहां तक पहुंचेंगे निश्चित तौर से। ओके, के 1 सेकेंड। आज खबरों का दिन है, 1 सेकेंड। विश्लेषण और प्रतिक्रियाएं थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 1 सेकेंड रुक जाइए।